फिर आज का टॉपिक लिखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन। ये तो हमने कर लिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। नेक्स्ट लिखिए ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। स्टेटमेंट लिखो इसका। इफ अ सिस्टम at equilibrium is disturbed by change in concentration, temperature, pressure, volume, addition of a catalyst, or addition of inert gas. Equilibrium will shift in that direction that may undo the change imposed. That may undo the change imposed. Okay. Gurparas, Jashandeep, can you hear me? राइट। ये पहले स्टेटमेंट लिखो फिर डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? गुरपारस, जशन, हो रहे हैं क्वेश्चन? थोड़े बहुत नहीं करने, किए थे या नहीं किए थे? थोड़े बहुत मत बोलो। हाँ मतलब, हाँ, किए थे मतलब सब बहुत सारे किए थे, पेट भर के किए थे, और नहीं किए थे तो मतलब नहीं किए थे। थोड़े बहुत के मीनिंग होते फेल होना, वो नहीं करना। थोड़े बहुत नहीं करना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, पेट भर के खाते जब खाते हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं खाते, फिर पेट भर के खाते हैं। डाउट्स हैं? चलो टेकअप करते हैं लास्ट के 10 मिनट के अंदर, अभी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरे को याद दिला देना लास्ट टेस्ट। ठीक है, सेकंड सेक्शन में, जब 40 मिनट के बाद सेकंड सेक्शन होगा तब आपको डाउट पूछना। हाँ, स्टेटमेंट लिख लिया तभी ने।
डन। Okay. Now, what is the meaning of this? Suppose I have this equilibrium A plus B in equilibrium with C plus D. I have some equilibrium constant Kc, C into D upon A into B. Right. C D upon AB. मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बारे में कल प्रॉपर्टी बताई थी. Kc की वैल्यू चेंज होती है ओनली व्हेन टेम्परेचर चेंजेस. Kc की वैल्यू चेंज होता है ओनली व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, राइट? अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो हमने कल डिस्कस किया था. अब क्या है? इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर है, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. कैसे डिस्टर्ब करने वाले हैं? बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, all these conditions, right? Volume, addition of catalyst, addition of inert gas. तो equilibrium will shift in that direction. मीन्स ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा so that जो चेंज इम्पोज किया गया है that is undue. Undo मतलब back to the previous state. Back to previous state. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज यहाँ पर आपके पास में ये वाला इक्विलिब्रियम है A प्लस बी टू गिव C प्लस डी. इक्विलिब्रियम पर ए बी सी डी सभी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा. यस और नो? यस और नो? ए बी सी डी सभी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा. होगा. ओके. अब हम इस इक्विलिब्रियम में हम रिएक्टेंट ए और बी ऐड कर देते हैं. इनका कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं. मीन्स हम ये ऐड कर देते हैं सिस्टम मिक्सचर में. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो मैथमेटिकली केसी का वैल्यू कम होना चाहिए. जैसा नो? डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी, तो केसी का वैल्यू कम होना चाहिए. क्या केसी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है? नहीं करता है. उसको मैंने कल बताया था केसी का वैल्यू चेंज होता है ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर, राइट? केसी का वैल्यू चेंज होता है ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर. आपने डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज किया तो केसी का वैल्यू कम होना चाहिए. केसी का वैल्यू कम होना चाहिए, राइट? कम. बट केसी होगा नहीं कम बिकॉज केसी विल चेंज होता है ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर. तो अब क्या करना है? हमने केसी के वैल्यू को सेम वैल्यू लेकर के आनी है बैक. सेम वैल्यू मैं दोबारा लिख रहा हूँ केसी. तो उसके लिए मुझे ए और बी का जो बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन तो कम करना पड़ेगा. और वो तभी पॉसिबल है व्हेन दिस इक्विलिब्रियम गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जिससे कि सी और डी बढ़ जाएगा और ए और बी कम हो जाएगा, पहले वाला स्टेट आ जाएगा और केसी वाला सेम हो जाएगा. इट मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया है देन दिस इक्विलिब्रियम will shift in forward direction. Then this equilibrium will shift in the forward direction. Am I clear? Is this clear? दोबारा बताएं.
हेलो, आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। अब ये बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे एक चेंज करने वाला हूँ। मैं जरा इन सिंबल्स को हटा रहा हूँ यहाँ से। और अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे में सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो के सी का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा ना? बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या के सी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से चेंज होता है, ऐसा ना? नहीं चेंज होगा, लेकिन मैथमेटिकली हो रहा है, राइट? तो मैथमेटिकली दोबारा से सेम लाने के लिए मुझे सीओडी का बढ़ा हुआ अमाउंट कम करना पड़ेगा, और कम तभी हो सकता है देन डिफ्रैक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उससे ए और भी बढ़ जाएगा, तो के सी का लिए पहले वाला अचीव हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, देन दिस इक्विलिब्रियम will shift in backward direction. Yes or no? Yes or no? इट मीन्स बड़ा क्लियर हो गया। इट मीन्स अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं देन इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्ट इंक्रीज करते इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। टिल नाउ एनी डाउट? Gurparas? Okay, now next. It means एक यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। वी हैव NO2। अब इस जो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कलर होता है NO2 का? क्या कलर होता है? कौन बताएगा? कुछ प्रॉपर्टीज में मैंने कराया था आपको। ठीक है, रेडिश ब्राउन। और N2O4 का? कलरलेस, ठीक है। ये जो रेडिश ब्राउन होता है कौन से टेम्परेचर पर होता है? ठीक है, गुड। और N2O4 का कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है एट व्हाट टेम्परेचर? और अगर मैं टेम्परेचर समवेयर इन बिटवीन कर दूं, समवेयर इन बिटवीन, लेट इट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर टेम्परेचर, वहां पर कलर इंटेंसिटी क्या होती है? कराया था बच्चों मैंने लास्ट टाइम। समवेयर इन बिटवीन द टू, ना तो कलरलेस होता है ना रेडिश ब्राउन होता है। दैट इज समवेयर पेल ब्राउन और पेल येलो, क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम होता है और दोनों दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं।
तो पेल येलो। 100 डिग्री सेल्सियस पर रेडिश ब्राउन, और उसी गैस का टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाती है। 100% फिर ये N2O4 बन जाता है। बट अगर हम दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस पर ले आए, दोनों में से किसी भी गैस को, तो वहां पर इन दोनों का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और कलर समवेयर इन बिटवीन होता है, समझो, पेल पेल येलो। उस इक्विलिब्रियम सिस्टम में अब हम एक यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज ये करेंगे कि हम यहाँ पर NO2 की अमाउंट को बढ़ा देंगे। NO2 के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? पहले कलर कैसा हो जाएगा ये बताएंगे। पहले कलर कैसा हो जाएगा? पेल पेल येलो से कहाँ हो जाएगा? पेल येलो से रेडिश ब्राउन तक शिफ्ट कर जाएगा, राइट? क्योंकि हमारा ये अमाउंट बढ़ गया, तो वो डार्क येलो या डार्क ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन कह सकते हैं। लेकिन डार्क ब्राउन जो कलर है वो इक्विलिब्रियम का कलर नहीं है। इक्विलिब्रियम कलर क्या है? पेल येलो। तो दोबारा से पेल येलो आने के लिए उसमें लाइट कलर ऐड होना जरूरी है। सो दिस इक्विलिब्रियम मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So this equilibrium will move in the forward direction. It means it means अगर आपने यहाँ पर reactant का concentration increase किया है, then the reaction will go in the forward direction. This equilibrium will shift in the forward direction. Am I clear? Gurparas? Jashan? Right. और अब इस इक्विलिब्रियम सिस्टम पर जहां पर पहले से इक्विलिब्रियम है और पेल येलो कलर है, उस पेल येलो कलर में अगर हमने ऐड कर दिया N2O4, तो कलर पेल येलो से लाइट में चला जाएगा और भी लाइट येलो हो जाएगा। लेकिन लाइट येलो कलर इक्विलिब्रियम का कलर नहीं है, इक्विलिब्रियम का कलर है पेल येलो। तो उसको दोबारा से वापस आने के लिए, यानी कि लाइट येलो से डार्क ब्राउन में आने के लिए कलर कहाँ आना चाहिए? पेल येलो, राइट? तो 0 से 25 पर दोबारा से, तो डायरेक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे दोबारा से पेल येलो कलर आ सकते हैं, जिसमें NO2 ऐड हो जाएगा तो लाइट येलो से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे देन द इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एम आई क्लियर? आस्क मी एनी डाउट टिल नाउ? मुझे यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि इक्विलिब्रियम पर आकर सभी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। यस नो, इट मीन्स अगर कोई सिस्टम है और उसका कोई पर्टिकुलर प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। मेरा प्रीवियस केस में डिस्कस किया, कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी आप मेजरमेंट कर सकते हैं दैट बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर ये रिएक्शन हमारे पास में है N2 प्लस H2 टू गिव अमोनिया, यहाँ पर ये सब गैसियस है और टोटल प्रेशर मिला के एक पर्टिकुलर प्रेशर इसका आता है, राइट। टोटल प्रेशर मिला के इसका कोई पर्टिकुलर प्रेशर आता है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें तीनों गैसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें N2 भी है, H2 भी है और अमोनिया भी है, और इन सब का मिला के एक टोटल प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, राइट। इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है। द टोटल प्रेशर इज सम ऑफ ऑल दिस। आपने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो पिस्टन नीचे आ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, पढ़े थे, अगर पिस्टन को नीचे कर तो वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर को क्या बढ़, प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए बढ़ या फिर डिक्रीज होना चाहिए। ये रिस्पॉन्स करो यार, ऐसे नहीं। इस वजह अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। कुलपारस, इंक्रीज होना चाहिए। और अब मैंने अभी अभी कहा था इक्विलिब्रियम पर आगे सभी कॉन्सेंट्रेशन, सभी के सभी यूनिट्स, सभी के सभी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब आपने वॉल्यूम को तो कम किया, लेकिन प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, राइट, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अब प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो प्रेशर क्यों नहीं बढ़ेगा, इसको डिस्कस करते हैं। प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब अगर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है कि प्रेशर शुड रिमेन सेम, तो प्रेशर जो यहाँ पर पिस्टन के नीचे लाने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, उसको दोबारा से कम किया जा सकता है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इट मीन्स जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर ये बढ़ा हुआ प्रेशर जो जो आप वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ा रहे हो, वो मुझे दोबारा से पहले वाले पे लेकर के आना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कम कर देने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में 4 मोल और यहाँ पर है 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल कम कर देंगे तो पहले वाला प्रेशर आ जाएगा। सो दिस रिएक्शन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं देन दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, जानवी? हेलो, आ रही।
तो आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं चल रहा है ना, सारे सो रहे हो लगता है। या रजाई से निकल जाओ, या तो बिल्कुल ठंड में बैठो। मैं बिल्कुल क्लियर टेबल चेयर बैठा हूँ इस समय, नॉर्मल से कपड़े पहन के। नहीं, ठंड नहीं होती, रजाई से निकल जाओ, पड़ा जाएगा, नहीं तो सोया जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर समझ में आ गया, प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम मूव इन दी टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, ये बात समझ में आती है आपको? ओके। अब अगर हम यहाँ पर पिस्टन को पैरेलल कंडीशन से पिस्टन को पुल कर लेते हैं ऊपर, ऐसे ऊपर पुश कर लेते, ऊपर पुल कर लेते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को क्या होना चाहिए? नहीं, टेक्निकली तो डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकली डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन डिक्रीज होगा नहीं, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो जो आपका यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो दोबारा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो जहां पर भी नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उस साइड पर शिफ्ट कर जाएगा, इट विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ पर 4 मोल्स हैं। तो अगर आपने प्रेशर को कम किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, देन दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स more number of moles. Am I clear? यहाँ तो कोई डाउट किसी को?
हेलो। प्रबल जशन, मेरी आवाज आ रही है आपको? राइट। यहाँ तक कोई डाउट है प्रेशर के इफेक्ट में? यहाँ तक कोई डाउट है प्रेशर में? गुरपारस? नहीं। अच्छा, आप लोगों को सजेशन दूं मैं अभी राइट नाउ, एक सजेशन देता हूँ। आप लोगों का मैं देख पा रहा था कि माइक ऑफ है। क्यों है? मेरा माइक देख रहे हो कंटिन्यूसली ऑन है। आपके माइक ऑफ क्यों है? इतना आंसर बताइए मेरे को। ऑन करो सारे के सारे अपने माइक ऑन, कंटिन्यूसली माइक ऑन। गुरपारस आप भी। हाँ, क्योंकि आपके आसपास कोई और आवाज नहीं है, आपने ही बोलना है, इसलिए मेरे को डिस्टरबेंस नहीं होगी अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है? कंटिन्यूसली ऑन रखिए, और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका इंस्टेंटली जो भी आपको आंसर आता है दीजिए। राइट? ओके। अब करते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन सा लॉ है ये? बॉयल्स लॉ है। ठीक है। इट मींस जो इफेक्ट प्रेशर का आ रहा है उसका रिवर्स इफेक्ट वॉल्यूम का आएगा। जो इफेक्ट प्रेशर का आ रहा है उसका अपोजिट इफेक्ट वॉल्यूम का आएगा। राइट? इट मीन अगर आप यहां पर प्रेशर बढ़ाते हो, देखो जरा, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो बेसिकली आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो। यस नो? तो जो इफेक्ट इंक्रीज इन प्रेशर का आएगा वही इफेक्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम का आएगा। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर का डिक्रीज करो तो मतलब वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम विल इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर नंबर ऑफ मोल्स। लिख लो अब यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट रिवर्स। ली शैटले प्रिंसिपल समझ में आ रहा है आपको? जो इफेक्ट आप कॉज करते हैं, जो इफेक्ट आप कॉज करते हैं वो अनड्यू हो जाता है। अनड्यू मीन्स पहले वाले स्टेट पर आ जाता है। नोट इट डाउन। नोट इट डाउन और नॉट? नेक्स्ट इफेक्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम। कल हमने क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन डिस्कस किया था। उसमें डिस्कस किया था कि हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। High temperature favors the endothermic reaction and low temperature favors exothermic reaction. High temperature favors endothermic reaction and low temperature favors exothermic reaction.
पढ़ा था ऐसा कल हमने, ये सुनो। राइट। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं यहां पर N2 प्लस H2 टू गिव अमोनिया, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं -92.4 किलो जूल। -92.4 किलो जूल। व्हाट डज इट मीन? ये जो नेगेटिव साइन है क्या इंडिकेट करता है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? अरे कुछ तो बताओ। नेगेटिव साइन डेल्टा एच है, क्या दिखाता है? नेगेटिव एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन का फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा उसका बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंड नाउ यू राइज द टेम्परेचर। अभी मैंने बोला कि टेम्परेचर राइज करेंगे, हाई टेम्परेचर करेंगे, दैट विल फेवर द एंडोथर्मिक। इट मींस इस इक्विलिब्रियम में एंडोथर्मिक बैकवर्ड है तो वो बैकवर्ड में जाएगा, राइट? हाई टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर कम किया तो लो टेम्परेचर फेवर द एक्सोथर्मिक, so it will go in toward the forward direction, or I can say exothermic. फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से कोई भी प्रोसेस हो सकती है, एंडो या फिर एक्सो, एंडो या फिर एक्सो। Am I clear? फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, अपोजिट मान लेते हैं। तो टेम्परेचर को राइज करने से कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेस होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड? सो रहे हो क्या सारे?